नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। ब्यावर शहर में शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अधीन आने वाली 2 विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंधी सरावगी मोहल्ला ब्यावर एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतगढ़ सिंधिया में नगर सेठ एवं भामाशाह श्री शांति जी नाबरिया जी जैन एवं सुनीता नाबरिया, धारवी नाबरिया द्वारा समस्त छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। साथ ही भामाशाह नाबरिया द्वारा सिंधी सरावगी विद्यालय प्रत्येक कक्षा कक्ष में ग्रीन बोर्ड लगवाने की घोषणा भी की। उल्लेखनीय है कि उक्त भामाशाह द्वारा समय समय पर विभिन्न संस्थाओं को सहयोग दिया जाता रहा है तथा वर्तमान महाविद्यालय नाबरिया विंग तथा जवाजा विद्यालय नाबरिया रंगमंच स्कूल प्रवेश द्वारा एवं नाबरिया विंग बनवाई गई थी। साथ ही राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आप द्वारा कक्षा कक्ष एवं नाबरिया रंगमंच का निर्माण करवाया जा चुका है। उक्त भामाशाह उपखंड एवं जिला स्तर पर भी सम्मानित हो चुके हैं। आज यूसीईओ एवं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड ब्यावर की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा कृपलानी की प्रेरणा से भामाशाह द्वारा उक्त 2 विद्यालयों में स्वेटर वितरण किए गए। संपूर्ण विद्यालय परिवार द्वारा सिंधी सरावगी प्रधानाध्यापक श्री संदीप जी खिदिया, शर्मिला त्रिपाठी, सरोज पाठक, हरेश लोनगानी एवं प्रधानाध्यापिका दौलतगढ़ सिंधिया श्रीमती हंसा पालड़िया द्वारा आभार व्यक्त किया गया। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर द्वारा का रविवार 11 दिसंबर को प्रातः 11 बजे राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर झालामंड जोधपुर में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन, अधिवक्तागण हेतु 500 मीटर के ऑडिटोरियम एवं बार कौंसिल के डिजिटलीकरण के फेज 1 का शुभारंभ होने जा रहा है। इस हेतु अधिवक्तागण को निमंत्रण दिया गया है। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव आरपी मलिक ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में समस्त राजस्थान के बार अध्यक्ष व पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया गया है। बार कौंसिल द्वारा उक्त आयोजन भव्य तरीके से संपादित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा के विधानसभा संयोजक अशोक कुमार जाट कराटी ने बताया कि कल 12 बजे भिनाई में युवा मोर्चा की तरफ से युवा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसको संबोधित करने युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री व अजमेर प्रभारी अमित भारद्वाज, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया व विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा के सभी मंडलों के संयोजक, सह संयोजक, युवा मोर्चा की समस्त टीम उपस्थित रहेगी। इस चौपाल में विधानसभा में नौजवानों के सहयोग से जन आक्रोश यात्रा को किस तरह मजबूती मिले, इस पर विचार विमर्श के साथ ही नौजवानों को कार्य जिम्मेदारी दी जाएगी। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा ओम प्रकाश भड़ाना, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर राठौड़, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भंवर बुला, भिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा, भाजपा नेता कैलाश लांबा, पूर्व देहात महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मला कंवर राठौड़ कवरानी साहिबा, आक्रोश रैली के मुख्य संयोजक नवीन शर्मा और पूर्व प्रधान मसूदा वीरेंद्र सिंह कानावत, पंचायत समिति सदस्य पूरन मलरेगा, पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा, भाजपा युवा नेता भूपेंद्र सिंह जोधा, उप संयोजक गणपत मुनीम नागोला, मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, सुभाष वर्मा, ओबीसी मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य सुरेश माली नागौला, मंडल आईटी सेल अध्यक्ष रणजीत चौहान सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जनाक्रोश रैली का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा ओम जी भड़ाना ने राज्य सरकार में कांग्रेस राज पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि पूरे राज्य में जंगल राज हो रखा है तथा कानून व्यवस्था चरमरा गई है और कई युवा बेरोजगारी के हथे चढ़ गए हैं और चारों ओर महंगाई की मार आमजन को झेलनी पड़ रही है। इसी तरह महिला मोर्चा अध्यक्ष मुकेश कंवर राठौड़ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में महिलाएं व बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, चारों ओर अनहोनी होने की चिंताएं आमजन में बढ़ी है। तथा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भंवर लाल बुला ने किसानों की मौजूदा हालत पर कहा कि किसानों के साथ छल हुआ है, उन्हें 10 दिन में कर्जा माफ का झूठा वादा कर किसानों को गुमराह किया है। मसूदा विधानसभा आक्रोश रैली के संयोजक नवीन शर्मा ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मोदी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की है। पूर्व सरपंच
सरपंच देवलिया कला रामस्वरूप मेवाड़ा ने मंचासीन सभी भाजपा नेताओं व प्रतिनिधियों का माला से स्वागत कर भारत माता के जयकारे लगाए। नागोला मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर ने रैली में भाग लेने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अंत में जन आक्रोश रैली का रथ गुढ़ा कला के लिए रवाना हो गया, जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। को प्रदेश ने समझा कि 4 साल के इस जंगल राज में हर आदमी दुखी है। इस 4 साल के जंगल राज में इतनी घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बुजुर्गों की हत्याएं हो रही है, नौजवानों को मरना पड़ रहा है, और फिर भी ये कांग्रेस की सरकार कान में तेल डाल के होटलों में बंद है, अपनी अपनी कुर्सी की लड़ाई में लगी हुई है। ये इसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, और उस टांग खिंचाई में प्रदेश की जनता की टांग खिंचाई हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य इस सरकार के प्रति लोगों को जगाना, जन जागरण करना है। और ये जन जागरण करने हम आए हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये देवलिया तो पहले से ही जागरूक थे। आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन हमारे मसूदा विधानसभा में या भिनाई विधानसभा में रहा है, 52 से लेकर के अब तक हमारे से कोई जीतने वाला नहीं मिला। बीच में 2 बार हमने सत्ता को दी है, और अब केकड़ी में एक सागर पप्पू है और मसूदा में भी एक रहा है। सरकार में आने के समय इन्होंने कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, किसी के कर्जे माफ हुए क्या? और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं हर काश्तकार को 6000 रुपए साल के दूंगा, मिल रहे क्या? नहीं मिल रहे। देश के प्रधानमंत्री ने जो 6000 दिए वो आपको मिल रहे हैं क्या? घर में शौचालय आपके बने क्या? घर में शौचालय आपके बने क्या? गैस कनेक्शन महिलाओं के मिले क्या? जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। हम कर देंगे। हमने 100 साल की योजनाएं बनाई है, तुमने केवल 5 साल की योजनाएं बनाई है। 4 साल तक अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठे रहे, जो कुर्सी पर तुम्हारे को बिठाने वाला था तुम उसको निपटाने का काम कर रहे हो। ये जनता है, देश का भाग्य लिखती है, राजस्थान का भाग्य भारतीय जनता पार्टी का शासन लाके लिखेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। चलने वाले आप समझ लें कितनी 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर और 10 दिनों तक लगातार चलेगी। 800 किलोमीटर ये यात्रा यहाँ पे चलने। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, ला कॉलेज, देव, GCA और बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर ABVP प्रांत सह संयोजक दिनेश चौधरी के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। ABVP कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की फोटो और मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया और कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए विद्यार्थियों के बीच उद्बोधन दिया। प्रांत सह संयोजक दिनेश चौधरी ने बताया कि अजमेर में विश्वविद्यालय, कॉलेजों व अन्य स्थानों पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। ज्ञान, शील और एकता का यदि समाज में उदाहरण देखना है तो बाबा साहब से बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। बाबा साहब के समरसता के संदेश को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। राजेंद्र कालस ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी परिषद अपने 4 राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाती है। विविधता में एकता का भाव भारत में सदैव रहा है। भारतीय चिंतन में सवे भवन्तु सुखिनः की कामना की गई। वस्तुतः यह समरसता का ही विचार है, जिसमें उदार चरित्र को महत्व दिया गया, वसुधा को कुटुंब माना गया। जब विविधता में एकता का मूल भाव कमजोर हुआ, तभी विदेशी आक्रांताओं ने लाभ उठाया। भारतीय संविधान के माध्यम से पुनः राष्ट्रीय एकता व समरसता को स्थापित किया गया। इस संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बलराम हरलानी, रामदेव प्रजापत, राजेश गुर्जर, रानी कंडारा, विक्रम सिंह, संकादिक लखावत, ममता, आरती, पूजा, रामचंद्र चतुर्भुज, योगेश, कुलदीप सहित कई कार्यकर्ता और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
भामाशाह सुनील कावड़िया ने मंगलवार को रामचंद्र जाट निवासी सूरजपुरा व रामलाल बैरवा निवासी किटाप का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाकर एक बार फिर सामाजिक सरोकारिता की मिसाल पेश की है। टीम कावड़िया की मैनेजिंग डायरेक्टर टीना दाधीच ने बताया कि कावड़िया ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रखी है कि किसी भी व्यक्ति को आंखों का ऑपरेशन करवाना हो तो उसका सारा खर्चा कावड़िया द्वारा वहन किया जाता है। कावड़िया द्वारा अब तक 961 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवाया जा चुका है तथा आज उन्होंने मसूदा विधानसभा के किटाप व सूरजपुरा के रामचंद्र जाट व रामलाल बैरवा गांव का ऑपरेशन करवाकर 961वां निःशुल्क ऑपरेशन करवाया है। इस दौरान उनके साथ गांव व परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे जिन्होंने कावड़िया का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। कावड़िया द्वारा जिस भी मरीज का आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाता है वो खुद उनकी देखरेख में ही करवाया जाता है। आज उनकी टीम कावड़िया के सदस्य व ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान सुनील कावड़िया ने क्षेत्रवासियों से निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के इच्छुक व्यक्तियों को ऑपरेशन हेतु लाने संबंधी अपील भी की। आज हमारे भामाशाह सुनील जी कावड़िया द्वारा आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया है। ऑपरेशन क्या है 960 961 जो कि रामलाल जी बेरवा, गोदू जी बेरवा किटाप, रामचंद्र जाट, मिश्ना जी जाट, सूरजपुरा वालों का सक्सेसफुल निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया है। ये 2-4 दिन पहले आए थे कि जय करा दिया सफल। जय हिंद, जय भारत। कस्बे के नारायण शर्मा के पुत्र यश शर्मा द्वारा दोस्ती में की गई गद्दारी के चलते कस्बे के 2 नौजवान युवकों को जेल जाने की नौबत आ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के यश शर्मा व दीपक गुर्जर पिछले 2-3 सालों से मुंबई में रहकर अपना बिजनेस कर रहे थे। जो जून 2022 में बिनाए आए तब उन्होंने अपने कुछ मित्रों को कहा कि वो मुंबई में समाज सेवा के उद्देश्य से एक सोसाइटी बनाना चाहता है जिसके माध्यम से वो अपनी आय का 10-20% हिस्सा गौसेवा व अन्य सेवा में लगाएगा तथा इस हेतु उन्होंने आधार व पैन कार्ड की फोटो प्रति की मांग की, जिस पर कस्बे के 3 नवयुवकों जितेंद्र तेजवानी, राजकुमार सिंधी व हेमराज बैरवा ने दोस्ती के नाते यश की बात का विश्वास करते हुए उसे दे दी। उक्त घटना के करीब 3 महीने बाद राजकुमार को पता लगा कि उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और उसकी किस्त जमा नहीं हो रही है। इस पर उसने जितेंद्र व हेमराज को इसकी जानकारी दी तथा यश से बात की। इस पर यश ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो जल्दी ही बिनाए आकर मिल लेगा। काफी समय बीतने के बाद भी ना तो यश आया और ना ही उसने फोन उठाया तो इस पर दिनांक 27 अक्टूबर को जितेंद्र द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना भिनाई को दी गई जिसमें उक्त सारी घटना का विवरण दिया गया। उक्त रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ दिनों बाद यश ने आकर तीनों से मुलाकात कर उनको आश्वासन दिया कि उनकी आईडी का दुरुपयोग नहीं किया गया है और बचपन की दोस्ती की दुहाई देते हुए विश्वास दिलाया। इसी दौरान परसों 4 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के तोरवा थाने की पुलिस ने तीनों नवयुवकों के घर पर दबिश दी जिस पर उन्होंने राजकुमार व हेमराज बैरवा को गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र अहमदाबाद होने से पुलिस ने उनके घर वालों को बताया कि उक्त आईडी व बैंक अकाउंट के माध्यम से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, इसलिए उक्त आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में गिरफ्तार किया गया है। परिजनों ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार उक्त नौजवान दोषी थे। दोस्ती और विश्वास का आधार लेकर कानून में बचाव का कोई उपचार नहीं होने से छत्तीसगढ़ पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। बहरहाल दोस्ती के नाम से धोखाधड़ी करने वाले खुलेआम बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं और निर्दोष नवयुवकों को जेल में जाना पड़ा। दोस्ती के नाम से दगाबाजी करने वालों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिलहाल इस हकीकत की कहानी के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आजकल दोस्ती में धोखा करने की परिपाटी चल रही है, कृपया सावधान रहें। प्रदेशाध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी व प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा अजमेर के तत्वावधान में जयपुर न्यायिक क्षेत्र के सहायक कर्मचारी स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी मेहरा को न्याय दिलाने हेतु संपूर्ण अजमेर न्यायिक क्षेत्र के समस्त न्यायिक कर्मचारी गण का सामूहिक अवकाश रूपी सत्याग्रह आज 7वें दिन भी निरंतर जारी रहा। संघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री, प्रदेश संघर्ष समिति उप संयोजक अजमेर संभाग एवं जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टाडा ने बताया कि आज सुबह 10:30 बजे अजमेर मुख्यालय पर चल रहे धरना स्थल पर संघ के सभी जिला कार्यकारिणी सदस्य व न्यायिक कर्मचारी गणों ने पहुंचकर एकता का परिचय दिया। संघ के पूर्व प्रदेश सभाध्यक्ष श्री नवरत्न मलटांक, संरक्षक सुशील कुमार जैन, विधि सलाहकार सत्यनारायण पारीक, परामर्श समिति के अध्यक्ष KPS तोमर ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर सभी न्यायिक कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। ओम प्रकाश टाडा ने बताया कि आज दिनांक 6 दिसंबर को अजमेर जिला मुख्यालय धरना स्थल पर स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी मेहरा की आत्मा को शांति प्रदान करने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन व राजस्थान सरकार को राजस्थान न्यायिक कर्मचारी परिवार की वाजिब 8 मांगे मानी जाने बाबत सद्बुद्धि प्रदान करने एवं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी परिवार की पूर्ण एकता की कामना हेतु पंडित श्री गोविंद नारायण जी जोशी के सानिध्य में मधुर संगीतमय श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ किया गया।
टाडा ने आगे बताया कि पुलिस कमिश्नर साहब जयपुर ने एफआईआर दर्ज करने हेतु 2 दिवस का समय मांगा था, परंतु आज दिनांक तक भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से न्यायिक कर्मचारियों में भारी रोष है। संघ सचिव कल्पना शर्मा ने बताया कि कल दिनांक 7 दिसंबर को जिला न्यायालय परिसर धरना स्थल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सोफिया स्कूल होते हुए टीटी कॉलेज व पुनः टीटी कॉलेज से सोफिया स्कूल होते हुए उसी मार्ग से पुनः धरना स्थल तक शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर विरोध प्रकट किया जाएगा। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद पाटनी ने कहा कि जब तक स्वर्गीय कर्मचारी सुभाष चंद्र मेहरा को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता एवं प्रदेश संघर्ष समिति की 8 मांगे राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्थान सरकार द्वारा नहीं मान ली जाती, तब तक अजमेर व संपूर्ण राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी गण यूं ही निरंतर सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह जी राठौंग व सचिव संजय गुर्जर व वरिष्ठ अधिवक्ता गणों ने बताया कि अजमेर बार एसोसिएशन का न्यायिक कर्मचारी की जायज मांगों में पूर्ण समर्थन है एवं हम अजमेर न्यायिक कर्मचारी गणों के सहयोग हेतु साथ है। धरना स्थल पर सुंदरकांड पाठ में श्वेता अरोंगा, श्रवण सिंह, इंजीत सिंह, संदीप माथुर, संजय गोयल, श्रीमती संतोष दायमा, बीना शर्मा, शंभू दयाल तिवारी, वीरेंद्र उड़ाना, मुकेश वर्मा, वीरेंद्र सोलंकी, शंकर सिंह, हाफिज, महेंद्र राज पुरोहित, भैरूराम हुड्डा एवं अन्य सभी न्यायिक कर्मचारी गण उपस्थित हुए।